बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता, इसको आप नाराजगी मत कहिए। लोकप्रियता एक अभिभावक के रूप में, एक राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व के रूप में नीतीश कुमार जी का जो अमिट छाप है, उसे इतना आसानी से लोग अपने आप से अलग नहीं कर सकते। जिसको आप भावनात्मक बातें कह रहे हैं, आज उसको इस नजरिए से आप देख सकते हैं कि 2005 के बाद बदहाल बिहार, अपहरण और अपराध का बिहार, और उस फाउंडेशन स्टोन से उस नींव को महल तक लाने का काम कानून के राज में कितना मुश्किल होगा 2005 के बाद बिहार को संभालना। और नीतीश कुमार जी के मजबूत इच्छा शक्ति ने बिहार को आज यहां विकसित बिहार के रास्ते पर ला करके खड़ा किया है। इसलिए इतना आसानी से कार्यकर्ता और नेता नीतीश कुमार के उस कुशल नेतृत्व को न अलग कर सकते हैं न भूल सकते हैं। और यही कारण है कि आने वाले समय में भी जो भी सरकार में लोग आएंगे, नीतीश कुमार जी के मजबूत इच्छा शक्ति और उनके कुशल नेतृत्व का ही सहारा हमारा रहेगा बिहार को आगे बढ़ाने का। सर, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन बिहार से मैं दूर नहीं हूं, बिहार आते रहूंगा, बिहार के लोगों। मैं यही तो कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक और प्रशासनिक कुशल नेतृत्व है, वो हमें अभिभावक के रूप में, मेंटर के रूप में आने वाले विकसित बिहार के सपना को पूरा करने में उनका योगदान रहेगा। उनके बेटे निशांत कुमार की भी कल एंट्री हो रही है, कल वो जेडीयू ज्वाइन करेंगे। ये लगातार जेडीयू के कार्यकर्ता, नेता और बहुत लोगों की ये इच्छा थी। सब लोग भावनात्मक रूप से नीतीश कुमार जी के पास अपनी बातों को रखा था, और सभी के भावनात्मक जो इच्छा थी उसका आदर करते हुए निशांत जी का राजनीति में एंट्री होगा, और हम इसका स्वागत करते हैं। सर, मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने को लेकर विपक्ष ने भी बीजेपी पे निशाना साधा है, कुछ जेडीयू के सीनियर लीडर्स पे निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने भी एएनआई से बात करते हुए कहा था कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया और ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। देखिए, विपक्ष का काम ही होता है निशाना साधना, निशाना लगाना नहीं होता है, निशाना साधना। तभी साधना कर रहे हैं। 5 वर्ष जनता ने उनको साधना करने का मौका दिया है, सुधरने का मौका दिया है, तो 5 साल वो साधते रहेंगे। उसके बाद जो है फिर एग्जीक्यूट का समय आएगा। सर, नई सरकार का गठन कब तक हो जाएगा, मुख्यमंत्री कौन होंगे, और क्या जो जेडीयू की तरफ से ये सभी बातों का फैसला नीतीश कुमार जी और केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। सही समय पर सही फैसला आपके सामने आ जाएगा। एलपीजी सिलेंडर्स के दाम में बढ़ोतरी हो गई, 60 रुपए के आसपास दाम की बढ़ोतरी हुई है, कमर्शियल में भी दामों की बढ़ोतरी। ये तत्कालीन बढ़ोतरी है, जो पूरे विश्व की स्थिति अभी बनी हुई है। तो उस विश्व के जो स्थिति है उसको देखते हुए अभी थोड़ा उतार चढ़ाव होगा। पूरा दुनिया जो है गजब के दौर से गुजर रहा है, तो उतार चढ़ाव होगा, लेकिन फिर भी भारत स्थिरता के साथ सब कुछ का सामना करेगा। अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को बाइकआउट करने का आग्रह किया पश्चिम बंगाल की जनता से। इसका मतलब है कि अभिषेक बनर्जी को संविधान पर विश्वास नहीं है। हम लोग तो यही बोल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस गैर संवैधानिक तरीके से वहां सरकार चला रही है। अगर बीजेपी का बहिष्कार ही करना चाहे, इसका मतलब है कि वो इलेक्शन नहीं चाहते हैं। तो क्या वो राष्ट्रपति शासन चाहते हैं? क्या चाहते हैं वो? बीजेपी का बहिष्कार करके फिर चुनाव कैसे होगा? विपक्ष तो बीजेपी है वहां पर आज के दिन में। तो इसलिए ये कह देना, हम कहें कि राजद और कांग्रेस का बहिष्कार करे जनता, उसको चुनाव में नहीं आने दे, बीजेपी ही अगर बिहार में बोलती है, ऐसा कहीं होता है क्या? तो ये सब जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त स्थिति जब आती है पॉलिटिशियन की, राजनीतिक के, तो तब इस तरह की भाषा निकलते हैं। ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध प्रदर्शन कर रही है। ममता बनर्जी को मालूम होना चाहिए कि एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुआ, बिहार की धरती से, और इंडी गठबंधन के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी और सारे लोग रोड पर उतरे थे। एसआईआर है क्या?
मतदाता सूची का शुद्धिकरण, किसी की मृत्यु हुई तो उसका नाम हटना, किसी का 2 जगह से नाम है तो 1 जगह से नाम कटना, कोई ट्रेसलेस मतदाता है जो कि 10 साल से जिस जगह रह ही नहीं रहा है उसका नाम है उसको हटाना। चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ एसआईआर बिहार में करके दिखाई, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में हुआ और सारा स्थिति साफ होकर के यहां पर आप देख रहे हैं कि फिर एक बार एनडीए की सरकार बन चुकी है। बंगाल में भी ममता बनर्जी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अस्पष्ट है, चुनाव आयोग अस्पष्ट है, तो भ्रामक प्रचार करके और लोगों के बीच इस तरह का एक माहौल बनाने का प्रयास ममता बनर्जी कर रही है।